चलिए बहन, फॉर्मूला पहले से लिखे हुए हैं, लिख दिए बोर्ड पे। आज हमें पढ़ना है 13.4 ये चैप्टर है। देखिए, ये चैप्टर के पहले जो शुरुआती पेज है ना चैप्टर का, उसे निकालिए। शुरुआती पेज निकालिएगा, इधर देखिए लोग, शुरुआती पेज निकालिएगा तो ऐसे आएगा, पेज नंबर 277। पेज नंबर 277 यही ना आ रहा है बहन, निकालिए लोग। यहाँ दे रहा है शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, देखो सब, शंकु का छिन्नक ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहला चीज आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि छिन्नक होता क्या है। वैसा शंकु का टुकड़ा कह सकते हैं जिसमें दो गो आर हो, दोनों अलग अलग। अभी तक हम लोग पढ़े थे शंकु, तो ऐसे ना मिल रहा था रे बहन कि कौन ऐसे रहता था, एगो त्रिज्या रहता था। लेकिन अब पढ़ेंगे लोग बाल्टी, जेंगा बाल्टी हेंगा बना रहता था बहन। नीचे वाला पेनी छोटा रहता है और ऊपर वाला मुंहवा बड़ा रहता है, हेंगा रहता है ना। या फिर कढ़ाई, कढ़ाई हेंगा रहता है, नीचे वाला हाई कुछ रहता है बड़का, कुछ रहता है बड़का। शंकु का छिन्नक है मतलब शंकु का कटा हुआ भाग, जिसके अंदर हाइट भी होए, एल भी होए और R1 R2 होए। कैसे, एगो ऊपर एगो नीचे। तो एक अंदर दो चीज है। अगर हमारे पास बाबू ये तो समझ गए कि इसका काम क्या होगा छिन्नक का। आप लोग को बुक में भी दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा भी है। देखिए इंग्लिश में लिखल है शंकु का छिन्नक, यही पेज में क्रियाकलाप फर्स्ट में शंकु का छिन्नक इंग्लिश में लिखल है फ्रस्टम कहते हैं। फ्रस्टम कहते हैं। ये फ्रस्टम है, एक लैटिन शब्द है। फ्रस्टम कौन सी है? लैटिन शब्द है। ये लैटिन का मतलब यूनानी भाषा, जहां से सब पढ़ाई लिखाई का भाषा का वर्ड चालू हुआ है। फिजिक्स पढ़ाए थे एक बार आप लोग को बताए थे, जिसका अर्थ होता है कटा हुआ टुकड़ा। कटा हुआ टुकड़ा, बात समझे। तो ये किसका कटा हुआ टुकड़ा रहेगा? तो शंकु का। मतलब इसमें को गो आर रहेगा? दो गो, नीचे वाला दूसर, ऊपर वाला दूसर, ठीक है। और एच भी रहेगा और एल भी रहेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोले कोनो क्वेश्चन मेरे बाबू कि धारिता ज्ञात कीजिए। कौन सी? धारिता। तो धारिता के मतलब कोनो चीज के अंदर कितना पानी डाल सकल जाता, अच्छा कितना दूध डाल सकल जाता, धारिता। धारिता मतलब आयतन। कौन सी बाबू? आयतन। तो धारिता पूछे तो घबराना नहीं है, समझना है कि इसका आयतन निकालना है। कौन सी निकालना है? आयतन। ये फॉर्मूला है। अगर वक्र छिन्नक के वक्र पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। संपूर्ण पूछे ये वाला लगाएंगे। कुल मतलब के से, आई कौन सी है? सी ए से। यही ना होता है बहन। ये होता है कर्व सी ए से, ये होता है टोटल टी एस ए। यही क्रियाकलाप, ये अपना वैल्यू आई एल निकालने का फॉर्मूला है। कौन सी निकालने का? एल, कि एल नहीं रहता, ठीक है बहन। ये धारिता कौन सी है? आयतन। धारिता कौन सी है? आयतन। याद रहेगा। चलिए इसे मिटा देते हैं और एक और चीज समझा देते हैं। मान लीजिए कि एगो हम छिन्नक बनाइए देते हैं, बाल्टी का टुकड़ा। कौन सी? बाल्टी का टुकड़ा। तो यहाँ और एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। बाल्टी हो गई, कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए ई है छोटका डी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी छोटका है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है बड़का। कैसे? बड़ा है, आई छोटा है। समझने के लिए ऐसे ही समझ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1, इसे मानेंगे मतलब डीवा को आर में बदलेंगे ना, तो इसे लिखेंगे R1। बड़का को हमेशा कौन सी मान लेंगे? R1। ऐसे मानेंगे बहन R2, नीचे वाला के छोटका के। और हाई वाला हमार हो जाए H, होगा ना H, ये वाला H हो जाएगा। और हाई वाला कौन सी हो जाएगा बहन? तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिरछा वाला किरण। तिरछा वाला किरण। तो हाई हो गए हमी के H, हाई हो गए R1, हाई हो जाई R2 और हाई हो जाई L। में कोनो कंफ्यूजन ना रही, बस फॉर्मूला लगाए एक बार, गुना भागा करे एक बार। जितने अभी तक हमी के कॉन्युगेशन 9th में नेगेशन के लिए, 10th में के लिए बन नया चीज है, घबराने की बात नहीं है, आराम आराम से बन जाएगा, ठीक है बहन। इसे मिटाते हैं और चलिए आगे की तरफ बना दिया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए बनाया जाए। पहला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि देखिए त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, कौन सी धातु? सॉरी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एथिया नहीं बदले हैं। जो आप लोग को शुरुआती पेज निकालवाए थे ना, उसको बदले नहीं। तो 13.3 वाला लगे हैं पढ़ने, पिघलाकर। पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यही कह रहा है बहन। तो चलिए यही कह रहा है बहन, यहाँ आ रहा है वीडियो तो यहाँ पे बना देते हैं। अब कह रहा है पानी का एगो गिलास है। कुछ है? पानी का एगो गिलास है, ना रहता है ऊपर थोड़ा सा बड़ा, नीचे थोड़ा सा छोटा। तो गिलास बना देते हैं।
कौन सी कर रहा है, गिलास हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब कर रहा है बहन कि इसका हाइट है, कितना है हाइट, कितना दिले है बोलिए ना भाई, सर इसका तो बोलिए कौस के खाना खा के नहीं खियाई तो कोई बात नहीं, चना मीठा खाइए, चना मीठा खाइए, चना मीठा खाइए तो बढ़िया रोग। इतना ताकत रही थी हाथ में बहन आप लोग के, बड़का से बड़का बहादुर लड़का के भी तुम ऐसा मार दो तो अगर ना बैठेगा तो मतलब समझो तो उनके हाथ में ताकत नहीं थे, उबरा तक चना मीठा खाते रहेगा, खाते रहेगा और से प्रैक्टिस करेगा देगा देखो तो मैं क्या करता रे एक हाथ ले लेना है, आएगा दीवार पे जहाँ बैठे पड़े पड़त रहेगा, दीवार पे मारत रहेगा, मारत रहेगा, चाहे कुछ पकड़ना है जैसे लाठी, चाहे बैग, चाहे घर के बर्तन उर्तन कुछ भी, तो पकड़ मजबूत रखना है। जब पकड़ मजबूत रख बसन तो हाथ में कस आएगा, और जब कस आई तो कुछ खी बसन अपने आप चेहरा घूम जाएगी। पर आगे क्या कर रहा है, शंकु के चिन्ह के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास एगो 4 सेंटीमीटर है, एक कौन सी है 2 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है बहन कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है बड़ा का मतलब 4 सेंटीमीटर, यही ना कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ छोटका कौन सी कर रहा है 2 सेंटीमीटर, यही कर रहा है बहन। उसके बाद क्या कर रहा है चलिए देख लीजिए, उसके बाद कर रहा है इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। बताइए कितना आराम, मतलब एकदम मजे वाला है कि नहीं, कोनो टेंशन नहीं है, बस आराम से इसे याद कर लेना है। इसे बस स्ट्रक्चर जहाँ बना तो उन्हीं के पूरा मतलब काम, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद आराम वाला होगा, गुने भागा है। चलिए अब कर रहे हैं, इसे लिख लेते हैं। तो अब कर रहा है ई डी है, तो मान लेते हैं बड़ा का ऊपर वाला है, ऊपर वाला है ना, यहाँ लिख लेते हैं D1 इक्वल टू कितना है 4, तो R1 कितना हो जाए बाबू 4/2, कट के कितना हो जाए 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ हो गए D2 इक्वल टू कितना हो गए 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ कौन सी हो जाए बाबू तो R2 तो कितना हो जाए 2/2, कट के कितना आ जाए बहन 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी। अब हमारा कौन सी है H है, तो H कौन सी कर रहा है भैया 14 सेंटीमीटर। अब कर रहा है इसका धारिता ज्ञात करना है, धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन, तो आयतन वाला फॉर्मूला भैया हेदे हैं, H है H देले है, मतलब सारा चीज फॉर्मूला के हिसाब से देले है, तो चुपचाप हम क्या कर बैठा देवल, यहाँ लिख देवल गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, धारिता बहन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं। एग्जाम में आप लोग को बिना फॉर्मूला लिखे एक बार फॉर्मूला लिखना है, सब मैथ में बार बार कहते हैं कि कम से कम एक बार फॉर्मूला जरूर उसमें जनाना है, चाहे से बाबू नहीं जनाइएगा तो नंबर उतना काट लिया, आधा नंबर 1 नंबर ऊपर ऊपर रहे, तो इसलिए उसे लिखना है। चलिए लिख लेते हैं 1/3, तो 1/3 पाई है R1 के स्क्वायर और प्लस R2 के स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, यही कर रहा है फॉर्मूला, तो दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए इसका मान रख लेते हैं, इसका मान रखते हैं बाबू 1/3 पाई का है, पाई का कोनो मान दे ले है, देखिए दोस्तों, तो पाई का कोनो मान नहीं दे 3 अगर 3.14 क्वेश्चन में कह रहा है तो वहीं रखना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अगर नहीं कह रहा है तो इसे रख देना है। चलिए R1 कहाँ है बाबू, तो R1 देखिए, R1 कितना है 2, तो यहाँ 2 के स्क्वायर प्लस अब कर R2 1 के स्क्वायर, फिर प्लस R1 2 इंटू R2 कितना है 1 दोनों गुना में है, इसे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अभी H है तो H कितना है बहन 14, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना हुआ। अब चलिए बहन यहाँ देखिए 7 दूना 14 आराम से हो जाएगा। अभी आ गया 22/3, आई हो गया 4 और प्लस 1 और प्लस ये हो गया 2 कम 2 और प्लस इंटू 2 का कोष्ट जैसे ये इंटू में है, उसमें कोनो घबराने की बात नहीं है बहन, तो 2 आ गई, ठीक है। अब चलिए कोष्ट के अंदर वाला काम कर दिया जाए, तो ये हो गया बाबू 22/3, आई कितना हो गई 2 1 3 और 3 4 7, तो ये हो गई बाबू, आराम से हटा के यहाँ 7 और फिर गुने 2, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसे गुना कर लेते हैं, जब गुना करते हैं ना बाबू तो देखिए ये हो गए 7 दूना 14, आई है 22, 14 22 से गुना कीजिए, तो 14 और 22 से गुना कीजिएगा,
14 और 22 से, तो 14 दूना 28 हाथ में लग गई 2, फिर 14 दूना 28 और 2 कितना हो गई 30, मतलब 308। यही ना है अपना, क्या लिख देता नहीं बहन 308 बटे में, अरे भाई 3 भुला गया सब, 308 बटे में 3। अब वही वाला चीज है, 3 एक सॉरी 3 दहिया हो गई, तो 8 एक भागा देवल जाई, तो कौन चीज करल जाई भागा, एक भागा देके डेसिमल में लेके चलल जाओ। तो देखिए अगर भागा देके डेसिमल में लेके चलते हैं बाबू 3 से, तो या 3 दहिया कितना हो गई 30 कट गई, 8 उतर गया, 8 उतर गया, जब 8 उतरल 3 दूना 6, आई हो गई बाबू 2, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर कितना हो जाए 3 छक 18, 6 दशमलव, ये 20 है तो फिर 2, फिर 0, 6 18, 2 को लिखा जाता है, तो 2 को हम के लगभग लिख दे बजे, ये आ जाए 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। हो गई, आसान है ना। उतारिए लोग इसे, जल्दी से नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएगा। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हम जानते हैं बाबू, यहाँ बना देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 2 नंबर क्वेश्चन। देखो शंकु कह रहा है, शंकु का छिन्नक उठाई, तो छिन्नक हम ये क्या करते हैं सर, बना देते हैं सर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिले 14 सेंटीमीटर, 14 ना दिले है, चलिए चलिए ले बाबू 4 सेंटीमीटर खुश। अब कहता था इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो 18 ज्यादा है, तो मतलब ये कौन सी है बड़का के, यहाँ देखो सब यहाँ समझने वाला है, मतलब ये कह रहा है इसका परिमाप दिले है कितना 18, और इसका परिमाप दिले है कितना 16, 6 है, चलिए 1 6, तो तुम्हें बता सन कोनो बात नहीं, 16 हो जाए तो का जी नंबर दूसरा जाए 6 जी 6 है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग तो जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र है ही वाला, बात समझ रहे हैं, फॉर्मूला लग गई, लेकिन इनमें देखो तो कहीं h है तो कहीं h नहीं है, l है तो l इसके पास भी, l इसके पास भी, लेकिन r नहीं है, r की जगह पर ये परिमाप 18 दे दिले है, ये परिमाप 6 दे दिले है, तो ये ऊपर वाला आप ही बताइए हैंग रहता है, अगर कोनो शंकु का डब्बा रहे तो ऊपर गोले ना रहेगा और नीचे भी गोले रहेगा, तो हाई है जो बाबू इधर अपना R2 है, और ई है जो कौन सी है R1 है, यही ना है। तो परिमाप वृत्त का परिमाप कौन सी होता है 2 पाई r, तो R1 का है तो R1 18, कुछ समझ में आई काय रखनी है 2 पाई R1। अरे ऊपर वाला शंकु के मुंह ऊपर बाल्टी देखा है सब, बाल्टी है ओकरा ऊपर पेनिया भी वृत्त की तरह होता है, उसका ऊपर भी खुला हुआ भी क्या रहता है वृत्त की तरह, लेकिन मुंह का त्रिज्या ना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक खुलल है, हमें से लोटा डाल तो अंदर जाइए अब पानी निकाल लो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी इसका d है, मतलब व्यास है, उसका आधा त्रिज्या है, यही ना कंडीशन है। तो ये जब वृत्त के आकार का है, वृत्त के जैसन है, तो ये परिमाप दे ले तो वृत्त वाला ना परिमाप लगी, तो वृत्त के परिमाप इक्वल टू वही होता है 2 पाई r, तो ये r का है लिखे R1 का, R1 का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है R1 का। अब यहाँ को रहा बन तो ये है 2 पाई R2 इक्वल टू कितना 6 R2, यहाँ R1। आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा जगह हम बनाते नहीं, आप लोग यहाँ बाल्टी बना के ए बगल लिख दिया सर, हेकर वाला ए बगल लिख देना सर, ठीक है बहन, तब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सब अभी R1 है मतलब R निकालना है, R2 है मतलब ये छोटका R निकालना है, यही कह रहा है बड़का R को छोटका निकालना है। तो चलिए तो गुना में है उधर भेज देते हैं, कौन सी हो जाएगा भागा में दिया जाएगा 18 बटे में 2 पाई 2 नवा 18, जाति वाला जाति काटी नू ये हो गई 9 बाई पाई सेंटीमीटर, R1 आ गई 9 बाई पाई सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत परेशानी ना भइल बहन। चलिए अभी वाला वही काम है, तो इसे भी वही करते हैं, यहाँ से उधर भेज देते हैं, ये हो गया R2 इक्वल टू 6 बाई 2 पाई
2 तिहाई 6 R2 इक्वल टू 3/पाई। तो दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं कुछ। चलिए रेबन ये हो गए सेंटीमीटर। अब तो यो आर भाई साहब मालूम है, हयो आर भाई साहब मालूम है, हयो टेटिया एल लेंथ हमें मालूम है, तो फॉर्मूला आराम से रख देंगे। तो ये ग्लास कर है, कौन सी कर है बहुत दूसरा दूसरे ना बना रहे हैं लोग, दूसरा करे छन्नुक क्या बोला जाता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला रख देते हैं। कौन सी रेबन, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, जो मान दिले हैं। अब चलिए सब मान रख लेते हैं बन। तब पाई की जगह पर पाई रख ले रहते हैं, R1 की जगह पर कौन से 9/पाई और प्लस ई है 3/पाई इक्वल टू एल कौन सी है, कितना है 4। तो हम फॉर्मूला देख रहे थे, आप लोग को यहाँ से बोलना है, तो आप लोग कहते सर 4। ठीक है, चलिए ये 4 हो गए बाबू। अब पाई का पाई दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो पाई का पाई हो गई, पाई 9 3 11 हो गई 4 के 4 गुना में है, का है कोष्ठ इधर भी गुना रहता है, कोष्ठ उधर भी 9 3 12, अरे बहन 12 हाई पाई है और हाई कौन सी है पाई। अरे भाई लिखा गल गलती तो का बोल, तुम ये कोई गलती लिखा गल 12 लिखिए। बात में हमेशा मिठास लाना है बाबू, खिसाना नहीं है। 12 चुका 48 24 24 48 ना हो भाई, सेंटीमीटर धारिता है स्क्वायर, सॉरी धारिता नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, कहते क्षेत्रफल में स्क्वायर, आयतन धारिता में क्यूब। आगे आंसर ठीक है बन। टोपी है ये हेंगा देले ऊपर छोटा नीचे बड़ा, हेंगा ना देले है ये बड़का आई छोटका बन। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका देले है, चलिए एगो त्रिज्या खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो ऊपरी सिरा अगर एक टोपी है बहन, तो जाहिर सी बात है किंगा रहेगा, खुला रहेगा। ऐसा अगर खुला नहीं रहेगा बहन तो आप पहनिएगा किंगा, आप पहनिएगा किंगा। तो ई है हमारा R1, कैसे बड़का है तो यहाँ आ जाएगा बाबू R1 इक्वल टू कितना दिले 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हाई तो भरती रहेगा, ठीक है ना रहेगा। तो हो जाएगा बहन हमारा R2, आई है हमारा L, कौन सी है L तिर्यक। तो इसमें चलिए देख लिया जाए क्या दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। R2 का दिले है, R2 दिले है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते नहीं 4 सेंटीमीटर। तो दिक्कत परेशानी, इसे बना के आपको एक साइड लिखना है, चाहिए बता के भी एक साइड लिख लेना है। अब इसका क्या कह रहा है कि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बहुत हेंगा है, मतलब शंकु का टूटा हुआ है, बीच में से काट डबल बा, तो हेंगा हो गए ऊपर छोटका नीचे बड़ा का काट डबल बा। अगर शंकु हेंगा बनल है, हेंगा मान लीजिए बनल है, अगर बीच में से काट डबल जाए तो इंजन ने काम किया है और ऊपर से तो इनको काट दिया है और नीचे से काट दिया है, टोपी बन गया तुर्की वाला। तो दूसरा त्रिज्या है, दूसरा त्रिज्या तो हमें एगो तो हेंगा लागल हुई पूरा कपड़वा गोल का, एगो ऊपर लगा होगा कपड़वा, नीचे तो खुला है, नीचे तो खुला है, तो ये तो वक्र में आ जाएगा, कौन सी में आ जाएगा वक्र में, एगो ऊपर वाला कौन सी में आ जाएगा सर्कल में। ठीक है बाबू, तो वक्र वाला और सर्कल वाला हम के काम करल जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, इसका काम है टोपी का, तुर्की टोपी, टर्की टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बहन, क्या रहेगा ये रहेगा, एगो रहेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के छिन्न, ठीक है, और प्लस एगो कौन सी रहेगा हमारा वृत्तकार ऊपरी सिरा, यही ना कह रहा है, लिख देंगे आराम से, इतना लिख देंगे, कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है। अब इसका फॉर्मूला रखेंगे बहुत पाई, तो फॉर्मूला रख देते हैं कौन सी पाई, ये हो जाएगा बहन R1 और प्लस R2 इंटू में L, फिर प्लस
अब वृत्त के हो गई तब पाई आर के स्क्वायर, पाई आर के स्क्वायर ऊपर, तो ऊपर वाला कौन सी हो 2 हो, तो नीचे वाला कौन सी हो जाई 2 हो जाई। फॉर्मूला में 2 न रखा जाई। अब जब 2 रखा जाई बन तो देखो एक जाति जैसा दिखता, पाई के हम कॉमन आराम से एक तरफ छटका सकल जाता, तो आराम से छटका लेवे के बहन पाई की जगह पे पाई तो ये हो जाए R1 और प्लस R2, ठीक है, और फिर इनटू L और प्लस यहाँ का आ गया R2 और स्क्वायर में है तो स्क्वायर का स्क्वायर, ये बड़का कोष्ठ घेर देता नहीं, ये भी बड़का कोष्ठ घेर देता नहीं। अब आराम से बाहर चल गई। अगर ई वाला हाई कोष्ठ वाला से गुना हुई तो जेव के तेम आ जाई, फिर हाई वाला एकला से गुना हुई तो जेव के तेम आ जाई, आराम से बाहर खींच लेनी सर। बात समझ में आया ना? कोष्ठ का मतलब वही ना होता है कि बाहर खींचनी और फिर वापस भेजी तो फिर वापस वही नए चल जाओ, ठीक है। चलिए अब इसका मान रख देते हैं बहन, तो मान दे लिए, चलिए मान रख देते हैं। मान कितना है 22/22 दे लिए कि 3 चलिए 22/7 और गुना छोटा आर कितना है, छोटा आर 10 और प्लस बड़का आर 4। बड़का को हमेशा 1 मानना है और छोटका कौन सी मानना है 2, तो बड़का 10 है देना है, तो बड़का 10 हो गई। अब चलिए अब कितना आ गया बाबू एल कितना दिले है 15, तो 15 के 15 फिर प्लस R2 है, तो R2 कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर। बताइए कोनो दिक्कत परेशानी यहाँ तक? कोनो दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं ना है? अब आराम से इसको जोड़ लेते हैं, 22 के 22 अब बटे में 7 बड़का के बड़का, इसे जोड़ के कितना आ जाएगा 14 और फिर ये हो जाएगा 15, आई हो जाएगा 16, सॉरी प्लस रहेगा बन, इसको 4 चुके 16, तो 16 के 16। अब इसे गुना करा देते हैं बन, तो गुना कराएंगे, गुना करा सुन जल्दी से 22/7 गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा अरे भाई 15/15 कितना आ जाएगा है 15/15 और 14 225, 5 चौके 20 घटाना पड़ेगा, चाहे वो सब छोड़िए, 15 चौके 20, हम ही अपन दिमाग लगाए कि दूसरा का दिमाग छोड़िए, 15 चौके सॉरी कितना होगा 60, 0 और 15 कम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 से कितना आ गया बहन 110, सॉरी 210, ठीक है बहन। अब फिर गलती बोल देते 110 लिखा है 210, फिर प्लस कितना हो जाएगा बहन 16। चलिए अभी हो जाएगा बहन 22/7, अब इसको जोड़ देते हैं बहन, गुना है कोई दिक्कत नहीं है गुना लिखे में, दोनों जोड़ दे जाने कितना हो जाए 206, फिर इक्वल टू 200 नहीं आ जाएगा 226। चलिए बात अभी 7 से कट सकता है, 7 से कट सकता है रे बाबू साहब, इस 7 से ना कटी लेकिन गुना करके एक जगह फिर 7 से डिवाइड कर जाए, लेकिन गुना कर दे बोलिए बहन तो 22 छके हाथ बुझाई तो हेंगा कर लेते थे, ठीक है 22 है गलती हो जाला। मैथ में सबसे खतरनाक कोनो चीज सर को तो निकल लगता है यही कैलकुलेशन, अरे कुछ नहीं। चलिए बहन इतना हो गया, नीचे कितना आ गए 7, हार्ड ना तो नहीं सुखा, एक ही चीजों पर नोटिस करना पड़ता है। चलो अब इसे डिवाइड कर देते हैं बहन, आराम से डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं, डिवाइड वाला भी काम कर लेते हैं। तो डिवाइड वाला अगर काम करते हैं बहन तो देखिए 4 9 7 2 एक अभी हम डिवाइड दे सकते हैं सर 7 से 49, तो यहाँ आराम से 7 लिख देवे के कोई दिक्कत परेशानी। अब यहाँ कह रहा है 49 हो गई, तब 7 बचल, 7 कम 7 कट गई, तो अब तो ना कटी तो पॉइंट लगा देंगे, कैसे ऊपर से उतरी तो 0 लगा दें, तो पॉइंट चाहिए ना भाई, तो पॉइंट लगा देंगे कितना हो गई 20, तब 7 के पारा में 20 के करीब पहुंचे, 7 दूना 14, तो दूना 14, तो 20 में से 14 घटेगी कितना बच गई 6 ना बच गई, फिर 0 बैठा दिए, तो 7 के पारा में 60 कितना नजदीक कौन सा है 7वां थे 56, तो 60वां थे 56, तो कितना बच गई 4। 60 में से 56 घटा लेगी तो 4 ना बचेगा, 60 ना बचा था, 20 में से 6 बचल था 14 लगा के 60, अब 60 में से 56 घटाई कितना बचेगा
4 फिर 0 बैठेगा तो ये 7 बचे 35, मतलब ये बढ़ते जाएगा। तो इतने पे क्या करेंगे, रोक देंगे। तो लगभग में आंसर होता है दशमलव वाला इतना 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोनो दिक्कत परेशानी? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, और धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ऊपर से खुला कर है और नीचे, चलिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन का है बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन। देखो छिन्नक के बाद कह रहा है, देखो छिन्नक बना देते हैं, ठीक है बहन, हिंग है और एगो हिंगा कह रहा है, ठीक है। जो कह रहा है ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है, खुला है समझने के लिए ये ना कह रहा है, नीचे से तो बंद होगा। चलिए अब कह रहा है आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरा की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका ऊंचाई जो बहन, इसका ऊंचाई कितना है, यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ तक, कह सकते हैं ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है कितना, 16 सेंटीमीटर, ये ना कह रहा है 16 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है ऊपर वाला है बहन, ये R1 कह देंगे 20 सेंटीमीटर, आई हो जाएगा R2 = 18 सेंटीमीटर, शायद यही ना दिया था, अभी हम पढ़े थे। तो जहाँ तक याद है 20 है, ये 8 है, वही ना है। चलिए R1 का है माने ऊपर वाला का, बड़का को R1 छोटका को R2, मुंह खुला है ये बंद है। चलिए अब आगे का किया जाए, कह रहा है 2 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ऐसा नापी के एगो बाल्टी है हम लोग के पास जिसका ऊपरी त्रिज्या 20 है और नीचे वाला त्रिज्या 8 है और उसका हाइट है बाल्टी का 16, लेकिन कह रहा है कि बताइए 20 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से, मतलब 1 लीटर दूध का 20 रुपया, इनमें कौ लीटर दूध अट जाएगा, तब ना आप बताइएगा कितना पैसा का अटेगा। तो पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कितना अटेगा। तो हमें अटाने के लिए धारिता मतलब आयतन, बात समझ रहे हैं। तो 20 रुपये से गुना किया जाएगा। चलिए बाबू, तो इसे क्या कहते हैं, इसका आयतन वाला काम कर देते हैं। H है, R1 भी है, R2 भी है, तो लिख देते हैं बाबू छिन्नक का आयतन, ठीक है, इक्वल टू छिन्नक का आयतन कहा देगा बाबू, छिन्नक का आयतन यहाँ है लिखा हुआ है फॉर्मूला 1/3 पाई R1 के स्क्वायर और प्लस R2 के स्क्वायर और प्लस फिर प्लस है फिर R1 इंटू R2, ऐसे ये करके ना है। तो इसे छोड़ देते हैं बॉल, इसे छोड़ के पूरा कोश कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इंटू H भी हमारे पास फॉर्मूला में आता है, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला लिख दें, कुछ नहीं करना, अब इसका मान को बैठा देंगे। 1/3 पाई है, पाई का मान कुछ और है निकालने के लिए बॉल, हाँ तो कह रहा है 3.14 रखने के लिए, कह रहा है ना, तो हम 22/7 नहीं रखेंगे, जबकि रख देंगे 3.14। R1 क्या है, तो R1 देखिए 20 है, कह रहा है 20 के स्क्वायर फिर प्लस R2 क्या है 8 है, तो फिर 8 के स्क्वायर प्लस के प्लस R1 20 और गुने 8, H कितना है 16, यहाँ पे 16। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए बहन अब इसका काम कर लेते हैं। तो 1/3 और गुने 3.14, ये हो जाएगा 2 गुना 4 और 2 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 64 और प्लस 8 दूना 16 160 और गुने 16। बताइए यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, कोनो दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए बहन, तो यहाँ 1 है, इसे अब उल्टा कर लेते हैं धीरे धीरे सबका काम। तो 314 काशी तो ऊपर आ जाएगा बहन और बटे में नीचे 3 रहेगा, फिर इसे जोड़ लेते हैं, ये कोष्ट वाला है तो कोष्ट वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब चलिए 0 और 4 और 0 कितना आ जाएगा 4, फिर 6 और 0 6 6 12 हाथ में 1, फिर 1 कुछ नहीं, 4 5 1 6 और गुने 16 ठीक है। अब यहाँ एक चीज दिख रहा है बहन, क्या दिख रहा है कि 3 से हल कट जाएगा। काहे कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है, तीनों एक दूसरे के गुना में है। कोष्ट के सटले है, देखिए यहाँ फॉर्मूला से तो गुना में है।
तो इसलिए गुना रख दिए, नहीं भी रखते काट देते फिर भी देखने वाला एग्जामिनर समझता कि गुना में है, इसे काटते हैं बन 3 1 जा 2 जा 0 और 8 24, यही ना होता है, काट दिए। चलिए इकट्ठा कर लेते हैं बन, यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ, क्योंकि एक पार्ट और है इसका बहन, तो 3.14, ठीक है। अब कर रहा है गुना, ये दोनों को गुना करा देते हैं, करा देना। अब चलिए वही वाला काम करते हैं, 16 8 फिर जहाँ पारा पूछते हैं तो देखिए ना हंसने लगता है सब, सर ई का कह दिलो, सर ई का कह दिलो। चलिए रे एक तीनों के तो लिखिए मल्टीप्लाई कर दो बस, आई 10449 10449, तीनों के गुना कर देगा सब, तो यहाँ हो जाएगा 314 अब गुने 208 अब गुने 16, आ रहा है वीडियो में, ठीक है। और इसे तीनों को गुना कर देते हैं, कौन सी कर देते हैं, तीनों को गुना, आराम से हो जाएगा। तो गुना किया जाएगा तो आएगा, हम पहले से किए हुए हैं बाबू, तो 10 449 10 449 और पॉइंट 9 वेरी गुड, ठीक है रे बाबू, 9 आएगा सही में, 9 इसका मतलब बहन कर ली है। सेंटीमीटर कौन सी आ जाएगा, क्यूब, काहे से ये आयतन है, कौन सी बहन, आयतन। अब तो ये मालूम चल गई कि एकरा अंदर इतना आयतन के सामान अट जाए, मतलब धारिता उसके अंदर जगह है। अब कह रहे हैं बाबू कि ये लीटर निकालना है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से, कि एक और दाम निकालेगा, कौन सी करेगा, दाम निकालेगा। अब इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, आयतन को लीटर में बदलना पड़ेगा ना भाई। तो यार देखो के लिए हम आराम से क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है बाबू कि 1000,49292 आ गया, पॉइंट हो गया। अब हम इसे लीटर के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बहुत। अब 1000 से कर दें तो 2 को पहले से बा, अब 3 गो और ही खपा दें तो 2 3 5 गो हो जाए, तो 5 तो 2 और 3 4 5, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 10.449 एंगा करके आ जाए। तो बहुत सारा रेट एक दूसरे को लिखा जाता है, एक दूसरे को लिखा जाता है बस। तो चलिए कोनो बात नहीं है, 449 और 92 आ जाएगा, इतना लीटर, तो हम लिख सकते हैं। चलिए छोड़ते का है बाबू, लिखिए लेते, लेकिन गुना करेंगे बढ़िया 2-3 को रखो जी, उनमें कोनो बात नहीं। चलिए अब कर रहा है बाबू, इतना लीटर तो हम ले आ दिए कि 10 लीटर कुछ ग्राम बना। चलिए ये तो हमें क्वेश्चन कर रहा है कि कितना रुपया के दूध आती, तो दूध खातिर हम आयतन निकलनी सन, आयतन निकालने के बाद वो आयतनमा को किस में बदल दिए लोग, लीटर में, मतलब जितना लीटर में बदलाई मतलब उतना दूध लीटर बाल्टी में आट जाए, कौन सी हो जाए, आट जाए, बात समझ में आई ना। तो अब कर रहा है बहन, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा था, पूरा का पूरा पॉइंट लिख देने से कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये हम के हो जाए कि 10.45 लीटर, मतलब इतना दूध आती, इतना दूध आटी। आप लोग याद कीजिए, बेसिक क्लास में बताए होंगे कि अगर लगातार रहते एक पॉइंट बढ़ा के भी लिख देबो कोनो बात नहीं है, घटाइए को लिख देबो तो कोनो बात नहीं है, कैसे लगभग में आंसर होता है, ठीक है बहन। इतना लीटर आ गया, जब इतना लीटर आ गया तो 20 रुपया प्रति लीटर, तो 20 से एकरा से गुना कराएं, 20 से एकरा से गुना कराएं, तो आराम से यहाँ लिख सकते हैं बहन। इसलिए 1 लीटर दूध की कीमत कितना होगा बहन, 20 रुपया, यही ना कह रहा है। तब यहाँ कितना हो जाएगा, 10.45 लीटर दूध का कीमत चाहे की लिख दिए हैं, कोनो बात नहीं, का लिख दीजिएगा, ये तो गुना हो जाएगा बहन। याद करो सब बच्चा वाला क्लास में ये किए थे लोग, हम लोग 5 क्लास में, कि 1 कलम के इतना दाम तो 5 कलम के कितना दाम, तो 1 लीटर हो गई, ये हो गई इतना लीटर की, 20 से गुना ये आ जाएगा 209 रुपया, 209 रुपया गुना कीजिएगा तो 209 रुपया आएगा, मतलब 209 रुपया का इसमें दूध का होगा, अटेगा, 209 रुपया का दूध अटेगा। एगो भाई ये कौन पार्ट हुआ बहन, एगो पार्ट हुआ, एक पार्ट। अब दूसरा का पार्ट कह रहा है, तो दूसरा का पार्ट देखिए लो क्या कह रहा है
दूसरा का पार्ट, ठीक है। इसे यहाँ से लॉक कर देते हैं बहन। आप लोग याद रखिएगा कि दूसरा का पार्ट, देखिए दूसरे का पार्ट में क्या कर रहा है, ये हो गया। अब कर रहा है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो अब कह रहा है कि जो चादर लागल बा, कितना रुपया के लागी। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के 8 रुपया होता था तो ओकरा खातिर हमें के स्क्वायरिंग एरिया निकाले के पड़ी। मतलब कौन चीज होता है, एरिया। तो जब एरिया निकाले के पड़ी, क्षेत्र निकाले के पड़ी, तो ना मालूम चली एरिया। तो एरिया निकाले जी बहन, तो यहाँ देखिए वक्र लगेगा। अब सोचिए काहे सर, तो वक्र इसलिए लगेगा कि कौर है ऊपर वाला मुंह खुला है और साइड वाला हेंगा है और नीचे फिर बहन कौन सी है, उसका तल मतलब नीचे वाला सर्कल। तो ऊपर का छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा खाली और नीचे वाला पूरा सर्कल का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए एल आ रहा है। कौन सी आ रहा है, एल। तो हमें तो एल इसमें दिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो एल के लिए बहन इसी में सेकेंड पार्ट कर देते हैं। एल के लिए फॉर्मूला लिखे, देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर और प्लस H के स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला है। चलिए अब एल ऐसे ही रहेगा। R1 क्या है, तो R1 है 20 और माइनस ही कितना है 8 के स्क्वायर और प्लस H कितना है बहन 16, तो 16 के स्क्वायर। अभी कितना हो गई 12, 20 में से 8 घटेगा 12 ना होगा, और प्लस ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं बहन, तो कितना हो जाएगा 144 और प्लस 16 कितना होता है, वेरी गुड 256 इक्वल टू कितना हो गया 400। ये हो गया एल स्क्वायर, एल के स्क्वायर। तो बहन कौन सी निकल के आई, एल इक्वल टू रूट बगल चल जाए 400। तो एल इक्वल टू कौन सी बहन 20 कितना सेंटीमीटर, एल का हो गई आ गई, कोई दिक्कत परेशानी 20 आ गई। अब जब ये आ गई तो आराम से फॉर्मूला लगा सकते नहीं। अब चले गए तो यहाँ इसमें कौन सी कह रहा है बादशाह, देखिए कह रहा है चादर की, धातु की चादर का क्षेत्रफल ही ना लिखेंगे, तो लिख देते बाबू धातु की चादर का क्षेत्रफल। ये होगा बहन इक्वल टू, अब धातु की चादर में कौन सी है, तो एगो तो हेंगा है, शंकु छिन्नक, एक नीचे है सर्कल। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। आप लोग चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं, पाई R1 प्लस R2 और L और प्लस पाई R स्क्वायर। नीचे वाला थल्ली का है तो R2 है, तो यहाँ कौन सी हो जाएगा R2। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना हुआ। ये वाला गुल का छिन्नक वाला और नीचे वाला है गो थल्ली वाला, तो थल्ली वाला लगा दिए। यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिख दीजिएगा चादर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी, चाहे जोची का फॉर्मूला है उसे लिखना है, हाई जोची का फॉर्मूला है उसे लिखिए। नीचे वाला थल्ली का आयतन चाहे एरिया, आई कौन सी है बीच वाला चादर का एरिया, फॉर्मूला बैठा दिया सर। वक्र है कि पूरा है, हेंग लगा है पूरा, ई लगा है खाली, ऊपर से नीचे से दूसरे। चलिए बहन कोनो बात ना, अब इसे कॉमन लेते हैं। एक पहले वाला हिंगा किए थे लोग, हिंगा आया था जोड़ा, याद कीजिए। तो कॉमन लेके R1 और प्लस R2 और L का L और प्लस R2 के स्क्वायर। तो दिक्कत परेशानी नहीं ना है। और फिर कह रहा है पाई का मान कितना रख लिया 3.14, तो 3.14 रख देते हैं 3.14। R1 कितना है देखिए भाई साहब 20, तो 20 प्लस ई कितना है 8, और फिर है L कितना है बहन 20, तो 20, और फिर R2 कितना है बहन 8 के स्क्वायर। यही ना कह रहा है। फिर आगे चलिए बहन, यहाँ से पहला है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। अभी 3.14 अभी हो जाएगा बहन, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा 28 और गुने में फिर 20 और प्लस 8 64। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना हुआ। अब चलिए बहन यहाँ बना देते हैं, यहाँ से आते कहीं वहाँ। चलिए अब कह रहा है बहन कि गुना करना पड़ेगा, तो ये 28 जीरो से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14। आई हो जाएगा बहन 28 जीरावा
0, 28 दूना 40, 8 दूना 16, 40 16 कितना होता है 56, कितना जी 56 मतलब 500, 560, जीरो अपने पास ना बन, फिर 64 का 64, अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो ई दशमलव और मल्टीप्लाई, ई दशमलव आ गया बन, कैसे ऊपर का जेम का ते उतर गया, अभी गुना, अभी दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे बन, ये हमारा हो जाएगा 624, ऐसे ये करके आएगा ना, दे बाबू एक जीरो कर जितना जितना जीतेगा जोड़ल जाए तो 600 में 24 ना आ जाए, 4 0 4, हाथ में एक और आ गई, अब इसे गुना कर देंगे, इसे गुना करेंगे बाबू, तो हम गुना पहले से कैले हैं, तो ये आएगा 1959 पॉइंट और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, मतलब एक वक्त पृष्ठ आ गई। अब कह रहा है इसका रेट बताना है, कौन सी कह रहा है बहन, रेट बताना है, तो रेट का हिसाब किताब केना लगेले है, तो रेट का हिसाब किताब कह रहा है कि 8 रुपया प्रति, कहाँ गया, 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, मतलब जितना एरिया की 8 रुपया की दर से, तो वही वाला बात है बाबू, यहाँ कह रहा है इसलिए यहाँ करना, उसके बाद ठीक है बाबू, ब्लैक में लिख देता नहीं, इसलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य कितना दिले है, 8 रुपया, 8 रुपया दिले है बाबू, 8 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर धातु की चादर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/8 रुपया, सॉरी देख लो बहन, यहाँ देखना है 1 लिख दिए 8 लिख दिए, ये कह रहा है कि तो हम आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया निकाल लिए, अब कह रहा है 100 रुपया सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया है, तो 1 रुपया के निकालें, तभी तो 1 रुपया के निकाल के पूरा में गुना करें, तो 1 रुपया के निकालें बहन, तो हम क्या करते थे 8 में 100 से भागा देंगे, अगर 100 को कलम के मान ले 800 दाम बा, तो एगो कलम के कौन का दाम है 8 रुपया, भागा दें, तो वही वाला काम करेंगे बहन, यहाँ है 8 बटे में 100, एगो का दाम हो गई, जब एगो के हो गई तब यहाँ कितना हो जाएगा 5 9 और 3 6, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर का धातु की चादर का मूल्य, समझे ना क्या लिख रहे हैं, ये हो गई बटे में, अब कर रहा है इतना गुना, ये ना कर रहा है, ऐसे ही तो उतना ही है दाम, अब पूरा गुना कर देते हैं बन, यहाँ गुना करते हैं तो हो जाएगा 1596, वही जो कहते हैं अभी लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों ऊपर वाला से गुना हो, दोनों ऊपर वाला से गुना हो बन, तो गुना कर देते हैं, गुना कर जाए तो थोड़ा ध्यान देना है, ये 8 छक 8 तिया 8 नवा 8 पंजा 8 नवा फिर 8 एकम, तो इन्हें पहले से हम किए बन, तो कीजिएगा तो आएगा 15 67, कैसे 2 को अभी बन, तो 2 को बाद अभी देना है, उसके बाद बताएंगे 74 87 ठीक है, चलिए 88 आ गई, यार 15,674.88, इतना गुना ऊपर वाला से कर लिए तो इतना बहन आ जाए। अब कह रहा है इसके नीचे कौन सी आ जाएगा 100 100, तो 100 अभी 100 आ गई, तो अभी 2 गो जीरो खपाए खातिर 2 गो नहीं बता, 2 गो और बढ़ा दे, तो 2 गो बढ़ाए तो बहन देखो सब ये हो जाए 15, आई 2 गो यहाँ बढ़ल तो 2 गो यहाँ बढ़ गई, बड़ी नू, तो 6 और दशमलव ये कितना आ गई 7, और इतना जगह ज्यादा बात एगो 5 लिख सकते हैं, मतलब इतना रुपया के चादर लागी, इतना रुपया का चादर बहन लगेगा, बात समझ में आया बहन, इतना रुपया का चादर लगेगा। दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में को दिले हैं 4 गो दिले हैं, को दिले है 4 गो, आधा काम आयतन निकाल के फिर दाम, फिर ओकर एरिया निकाल के फिर ओकर चादर के दाम बार बार करना है, तो इसे गोल घेर लेना है 4 नंबर क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना है। देखिए
प्रैक्टिस करना है। और टोपी वाला भी कब आता है, कब ये आ जाता है, लेकिन चौथा पांचवा को खूब अच्छा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पांचवा वाला समझ के रखना है, उत्तर टेटिया क्वेश्चन है। चौथा भी था लेकिन चौथा समझ गए लोग, लेकिन पांचवा भी समझना है। चलिए पांचवा में क्या कर रहा है, वन कर रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को, शीर्ष कोण का मतलब कौन सी होता है, शीर्ष स्वर, तो वही स्वर वाला काम किया जाएगा। यहाँ कर रहा है 5 नंबर, ठीक है बहन, 5 नंबर क्वेश्चन। शीर्ष कर रहा है, देखो शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, यही ना कर रहा है 60 डिग्री। चलिए जिसका हाइट भी दे ले बहन, हाइट दे ले है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हाइट, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आराम से आप यहाँ से लेके यहाँ, मतलब h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए बहन अब कह रहा है, आगे क्या कर रहा है, उसी ऊंचाई के बीचों बीच, 20 वाला ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काट, मतलब भागों से 2 भागों में काट दिया जाता है। ऐसे करके ना बोल रहे हैं, होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। कह रहा है बहन 2 भागों में काटा गया है, तो आप ही बताइए। एकदम कह रहा है बराबर, एकदम कह रहा है बराबर, तो मतलब बराबर के ही ना काम कर जाएगा रे बहन। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लेके बहन यहाँ तक ये हो जाए 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ से हमें कौन सी हो जाए, कटता, ये ना कह रहा है। इसे काट लेते हैं, क्या करते हैं बहन, काट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हाइट 10, यहाँ से यहाँ तक हाइट 10, कैसे 10 10 20 का पेयर है, आधा आधा काटते हैं, आधा काटते हैं। चलिए अब आगे क्या कर रहा है बहन, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है, ठीक है, शंकु के आधार के समानांतर, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है बहन कि अब इसे क्या कर रहा है कि चलिए शंकु है जो 60 डिग्री का शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण पर ले लिए, तो जब वो 60 डिग्री है तो मतलब हाई वाला कोना कितना डिग्री है, 30 डिग्री, हाई वाला कोना कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तभी ना 60 डिग्री है। अब ऐसे ही काम कर रहा है इसका, जिसका हाइट 20, अब बीचे बीच, तो बीचे बीच हमें काट के हटा दे निशान, तो ई हो गए हमें के 10 सेंटीमीटर, ई एल ना इसका हाइट हुआ, एल अभी नहीं, उधर डंटा पा रहे हैं तो एल नहीं समझ रहे हैं। हाइट 10, ऊपर वाला हाइट 10। अब इसको हटा दिया जाता है, काट से तो एक हटा दो जाए, एक भुला ही जाए कुछ देर के लिए, क्या कर जाए, भुला जाए। मतलब यहाँ वाला बहन खाली इसी का काम है, इसका चदरवा पिघला कर चाहे कुछ भी कर इसको तार बनाया है, तो तार के मतलब बहन बेलर, तार के मतलब समझ रहे हैं ना, तार ही ना रहता है, थोड़ा सा उसका थिकनेस तो रबे करता है, तो इसका थिकनेस दे है, कम भी दे है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर दे है कि डी दे इसमें व्यास, हाँ डी इक्वल टू कितना दे 1/16 सेंटीमीटर, ये ना कह रहा है। चलिए बहन तब कह रहा है, चलिए इसका काम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बड़का मुंह है, ये तो अपना होगा R2 होगा ना, छोटका मुंह है तो मतलब ये कौन सी हो जाएगा R1, कौन सी हो जाएगा बहन R1। तो हमारे पास हम जानते हाई वाला तो भुला जाना है, काट के उसको निकाल दिया है, बहन। तो हाई बड़का मुंह वाला बड़का मुंह वाला R1, चलिए कौन होगा R2, बड़का मुंह वाला R1, वेरी गुड, छोटका मुंह वाला R2, ठीक है बहन। अब कह रहा है R इसमें भी नहीं मालूम है, R इसमें भी नहीं मालूम है, यहाँ तक R हम लोग मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम कर लेंगे बहन, D इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर है, तो R इक्वल टू कौन सी होता है 1/16 बटे में, सॉरी रुकिए 1/16 और बटे में बड़का बटा में 2 देना हो जाएगा ना, तो इसके नीचे 1 काम कर जाएगा बहन, तो उलट देंगे तो हो जाएगा R इक्वल टू 1/16 और गुने में 1/2, मतलब इक्वल टू 1/32 सेंटीमीटर। इधर आर आ गए, इधर आर आ गए। अब इकरा अंदर आर चाहिए, आर कहना चाहिए केगा निकलेगा ही, तो याद कीजिए इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग जानते हैं बहुत कि इसका आयतन मतलब कोनो भी शेप का, सॉलिड का, जब उसको पिघला कर ढांचा बदला जाता है
तो दोनों आयतनवा सेम होता है, तो मतलब ये कटा हुआ भाग, तो इधर छिन्नक है, ये छिन्नक का आयतन ये तार बेलन के आयतन के बराबर है, लेकिन यहाँ R2 नहीं है, R1 नहीं है। तो दिमाग लगाएंगे बहन, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करना है। कैसे इसमें 3 गो जोड़ा है, एगो तो ये छिन्नक के बारे में कह रहा है, काट का हटा दे रहा है मुड़ी, और दूसरा का आयतन वाला भी बात कर रहा है। इससे पहले वाला चैप्टर में जो पढ़े हैं लोग वो भी काम कर रहा है, दोनों को इक्वल टू लेके। और तीसरा अब जो बात कहेगा ट्रिग्नोमेट्री का भी बात करेगा, जो अभी करेंगे लोग, उसी से हई वाला मान निकाला जाएगा। अब बताइए रे बॉस कि हमारे पास मान लीजिए नाम रख देते हैं, ये है ए, ये है बी, आई रख देते हैं सी। कोनो दिक्कत परेशानी है? कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना ABC में? तो चलिए बॉन ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या किए लोग बॉन, थीटा के सामने वाला P होता है, थीटा के सामने वाला P होता है। तो मतलब बहन जो R2 है ये कौन सी हो जाएगा, लंब होगा ना, आई हो जाएगा अपना कर्ण, आई हो जाएगा आधार। आप कहिएगा सर आधार हिलने के चल गए, तो याद कीजिए हम लोग का रूल के काम करता था कि थीटा जो डेले रही, थीटा के सामने वाला लंब रही, और कर्ण अपन जगह ना बदली, हई वाला बदली, तो आधार ऊपर चल गए, हई यहाँ आ गया। अब इसे हमें फाइंड करना है, तो याद कीजिए हई कितना डिग्री का कोण दिले है, तो कौन सा फॉर्मूला में आता है लंब पहले, तो P/S 10 में आता है 10, तो यहाँ 10 थीटा इक्वल टू P/H, मतलब लंब बटे में, सॉरी P/B लंब बटे में कर्ण। काहे कर्ण लिखे हैं, सॉरी कर्ण लिखता है कि आधार लिखे बन, कैसे इसका आधार दिया है, इसका आधार है 10, कैसे देखिए आधा हई है और आधा हई है, इसीलिए ये फॉर्मूला ट्रिक से लगा है। बात समझ में आ रहा है ना कुछ? अभी 10 लगा देते हैं बन, तो ये हो गया 10 30, पहले इसे लिख देते हैं 10 30 इक्वल टू, लंब है तो हमें कुछ नहीं मालूम, तो ये है R2, लंब R2 है ना, है हाई लंब कौन सी है R2, लंब कौन सी है R2, हाई कौन सी हो जाए बहन, आधार। आधार कितना है 10, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू R2 और बटे में 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बहन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप ही देखिए ये चला जाएगा यहाँ √3 और R2 इक्वल टू 10, अभी गुना में उधर भेज देंगे, कोचिंग चला जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 10 बटे में √3, R2 का मान निकल गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा दूसरा का R1 का। अब कहिएगा सर उसमें का फिर दिमाग लगाना है, A यहाँ लग देते हैं, P यहाँ लग देते हैं, Q, पूरा बड़का को ले लेते हैं, तो पूरा बड़का कितना हो जाए बहन, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20, 10 इसका 10 इसका नहीं लेगा 20, तो 20 वही यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज A P Q में लिख देना, तो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए तो यही वाला पकड़ लेते हैं, इधर 90 डिग्री के सामने वाला हम लोग जानते हैं, आइए अपना R1 है ना भाई, इसे मिटा देते हैं। चलिए अभी कर्ण है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, P यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका बात समझिए, पूरा को पकड़ लिए, क्या कर लिए पूरा को। तो वही वाला चीज बाबू सेम टू सेम, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार, बात समझे। तो लंब कितना दिले है, तो लंब हमारे पास R1 है, कौन है R1, R2 निकाले, यहाँ कौन सी निकाले R1 बटे में, ठीक है बहन। अब नीचे वाला आधार क्या है, तो आधार 20 है, आधार 20 है, आधार 20 है। आप समझने के लिए लिख भी सकती थी A/P, तो AP का A और P तक कितना है 20, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20 बहन, तो आराम से लिख सकते हैं यहाँ R1 और बटे में 20, ये हो जाएगा 1/√3, तो जेव का तेव आ जाएगा, मतलब आ जाएगा R1 इक्वल टू 20 बटे में √3, काहेगा लिख दिए बहन, ये इधर उधर चला जाएगा, क्रॉस होगा इसके साथ आ जाएगा, भाई यहाँ आएगा तो जाएगा तो इसके नीचे ही ना जाएगा, जैसे ये वाला काम हुआ है, सेम टू सेम यहाँ होगा, तो आ जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर।
R1 आ गई और कौन सी आ गई R2 आ गई। जब ये आ गई बहन तो कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम जानते हैं बहन कि इसका आयतन, छिन्नक का आयतन और तार बेलन का आयतन एक दूसरे के कौन सी होता है बहन बराबर होता है। कौन सी होता है बराबर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं छिन्नक का आयतन इक्वल टू बेलनाकार तार का आयतन। तार का आयतन ये ना कर रहा है बहन। अब चलिए छिन्नक का आयतन क्या कर रहा है बहन, देखिए तो लिख ले। तो लिख देते हैं बाबू 1/3 पाई का पाई R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 और इंटू R2 और H के H इक्वल टू, कोई दिक्कत परेशानी। बेलन का क्या होता है पाई R स्क्वायर H, याद कीजिए होता है ना। अब पाई से पाई कट जाएगा बहन, बराबर में जीव का तेव कट जाए, हमारे पास बच जाएगा बहन ये और R1 के स्क्वायर। तो इसका मान रख देते हैं। अब बताना है धड़ाक R1 कितना आएगा बहन, तो R1 है 20 और बटे में √3 का स्क्वायर और प्लस R2 कौन सी है 10 बटे में √3 का स्क्वायर फिर प्लस R1। तो ये है R1, तो ये हो जाएगा 20 बटे में √3 का, फिर ये है 10 बटे में √3 का। इसमें तो स्क्वायर नहीं लगेगा बहन, स्क्वायर वाला काम था किक कर दिए लोग। अब कर रहा है बहन H वाला। तो H जोन है बड़का से घेर के H कितना दिले है, तो H दिले बहन ये छोटका H है। देखिए बहन ये H पाई वाला है, कौन सी वाला है पाई वाला। इसका हमें H निकालना है, मतलब तार का ही कौन सी है हाइट है, लंबाई। याद कीजिए खड़ा रही था हाइट, पड़ा रही था लेंथ, कल ही बताए थे। तो इधर एचवा फाइंड कर लेवल जाई तो हम के तार के लंबाई मालूम चल जाए। अगर बैंड नीचे सुता के रखल जाओ तो लंबा रही और खड़ा कर देवल जाओ तो एच हो जाई। तो यही एचवा फाइंड करना है। तो एच को अभी मान रखने के वक्त ध्यान आया है कि दोनों छोटका रखा गया है, तो छोटका इसको मानिए लोग बहन, ये तो सही है, लेकिन इसे क्या मान लेंगे बड़ा का, जो इसमें नहीं है H इक्वल टू वाई। ये यही हमें निकालना है, यही ना फाइंड करना है। चलिए बहन, तो यहाँ छोटका H कितना दिले है हमें के 10, तो छोटका H 10 इक्वल टू R2 छोटका H खाली छिन्नक के H 10, ठीक है बहन। हाई H बड़का H है जो हमें के मालूम नहीं थे, ठीक है। अब हो गई R, तो इसका R कितना है 1/32 1/32 और मल्टीप्लाई 1/32 और गुने में H, यही कह रहा है। जिंगा है वही मान रख दिए लोग बहन। 20 का नहीं देखे बहन, कैसे छोटका के 10 ये आधा है, ठीक है। अब चलिए आगे बहन, अब इसे कर देते 1/3, ये हो गई 400 और 3 कैसे √3 का स्क्वायर 3, इतना जानते हैं बहन हम लोग। चलिए 100 और फिर हो जाएगा 3 है, कौन बजा रहा है ब्रेंच अभी हो जाएगा बहन प्लस का प्लस, अभी नीचे वाला नीचे का ऊपर वाला ऊपर का, कैसे क्रॉस एक दूसरे का काटी ना, तो क्रॉस ना काटी बहन तो हम एक जगह एक ला देवल कितना हो जाए 2 कम 2 मतलब 2 0 आई 3 के 3 आई प्लस में मत आराम से हटा देते, तीनों प्लस में हो जाए और फिर गुना कितना हो गया बहन 10 इक्वल टू 1/32 और गुने 1/32 और गुने H। देखिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। चलिए फिर आगे, अब आगे चलते हैं बहन। तो 1/3, ठीक है, इस सबका काम हो जाएगा बहन 3, सबका काम आएगा ना 3 और ई वाला ऊपर तो 400 100 500 और 200 कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700 और मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 132 अगुने 132 अगुने बहादुर H हो गई। अब देखिए हाई ऊपर है, कौन सी है ऊपर, तो यहाँ आराम से ला सकते हैं, इससे गुना करा के लिख देते हैं 10 बटे में 3 और गुने 700 और बटे में 3 इक्वल टू 1/3 और गुने में 1/32 3 नहीं 32, फिर यहाँ हमारा मल्टीप्लाई H हो गई 2 बार। ये समझ में आया ना, इसे उठा के यहाँ ला दिए हैं,
यहाँ ला दिए, फिर 700 से इससे गुना करा दिए। अगर एक ही बार सबसे में करा देते तो 1 700 में 700 और 700 दहिया 7000, तो जो यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। तो इसे आगे बढ़ाते हैं ना बहन, इसे आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 7000 बटे में 3 9, कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे चलिए 1/32 गुने 1/32 और गुने h। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं ना है? चलिए बहन, अब क्या करना है बाबू, ये हमारा काम हो गई कि यहाँ तक ला दिया। हम अब जानते हैं कि है ये ऊपर नीचे, है ये ऊपर नीचे, गुना में भागा में भेजन, तो भागा में भेजन तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे वाला जैसा काम कर जाए, भेज के इसका काम तमाम किया जाए। तब यहाँ हो जाएगा बहन 7000 हो गई। अब बटे में 9, लिखने में तकलीफ होता है। अभी आ गई गुना 32 ऊपर, फिर गुना 32 ऊपर इक्वल टू h। कितना हो गई h? है ना, लिखाता है तो सही से नहीं लिखा पाता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इधर भेज दिए, इसका काम हो गई h। अभी गुना कर देता नहीं तो इससे गुना करेंगे बहन, तो गुना पहले से किया हुआ है, गुना किया जाएगा तो आएगा 71 68 000। अब बटे में 9, बटे में 9। जब 9 हो जाएगा बहन, भाई जब 9 हो जाएगा बहन, 9 से भागा देंगे तो डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 79644, ठीक है, 0.44 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, हाइट है, लेंथ है, इसका खाली सेंटीमीटर रहेगा। इसमें कुछ नहीं किए, बात समझे ना, लेते लेते गए हैं लोग। यहाँ पे तो ज्यादा मल्टीप्लाई था तो पहले से किए हुए थे तो डायरेक्ट लिख दिए। आप लोग भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा। फिर 9 से भागा दिए तो ये इतना आ गया सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में आ गया बहन, अगर इसे कहे मीटर में बताइए, कौन सी बताइए, मीटर में, रुक जाइए। अगर एग्जामिनर कहे, आप लोग उतार लीजिएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आंसर यही कह रहा है, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर में। लेकिन मीटर के लिए समझ लीजिए, मीटर के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूरा में क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे तो 79644.4 और 4 भागा 100। हम लेकिन जानते हैं सेंटीमीटर मीटर में, तो जब भागा दे देंगे बहन तो दो और घस का देंगे, 7964 2 घस के 0.4 और 5, इतना मीटर हो जाएगा लगभग।